ये तस्वीरें जम्मू कश्मीर विधानसभा की आज की हैं, जहां पर कोहराम मचा हुआ है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के लोग आपस में लड़ रहे हैं। पूरा हंगामा अनुच्छेद 370 को लेकर मचा हुआ है। कल उमर सरकार ने 370 की बहाली का प्रस्ताव पास किया, तो आज सदन में इंजीनियर राशिद के भाई खुर्शीद अहमद ने 370 बहाली का पोस्टर लहराया, जिसका बीजेपी ने विरोध किया। विरोध के बीच सदन में मौजूद नेताओं के बीच धक्का मुक्की शुरू हो गई। पक्ष और विपक्ष के विधायकों ने एक दूसरे के कॉलर पकड़े। हंगामा इतना बढ़ गया कि हंगामा मचा रहे विधायकों को मार्शलों ने खींचकर बाहर किया। धक्का मुक्की में कई विधायकों को चोट भी आई है। डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी कह रहे हैं कि वो भारत माता को मजबूत करना चाहते हैं, तो फिर क्यों 370 की बहाली का प्रस्ताव लाकर अलगाववादी सोच और पाकिस्तान का एजेंडे को शह देने की कोशिशें हो रही है। जो हम लोग हैं जो हिंदुस्तान को मजबूत करना चाहते हैं, ये हम लोग हैं जो भारत माता को मजबूत करना चाहते हैं। ये वो लोग हैं जो ना भारत माता के, ना देश के, ना किसी और के, ये सिर्फ अपने आप के। देखिए, हम उम्मीद करते थे कि यहाँ पर आवाम के मुफाद में बात होगी, लेकिन भाजपा वालों के पास कुछ है नहीं। जब से इनका 400 पार का सपना चकनाचूर हुआ, जब से जम्मू कश्मीर के आवाम ने इनको नकारा, तब से इनकी बौखलाहट। वरना आप मुझे बताइए, सदन में आए थे, हाउस को चलने देते, बात होती, लेकिन इन्हें ये गुंडागर्दी पे उतर आते हैं। भारतीय जनता पार्टी इस देशद्रोही एजेंडे को, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के इस पाकिस्तानी एजेंडे, आतंकवादियों के एजेंडे को कभी हम कामयाब नहीं होने देंगे। विधानसभा के अंदर और विधानसभा के बाहर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की हम ईंट से ईंट बजा देंगे। जम्मू कश्मीर में 370 की वापसी वाले प्रस्ताव पर बीजेपी हमलावर है। बीजेपी आरोप लगा रही है कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने संविधान की धज्जियां उड़ाने का दुस्साहस किया है। जिस रेजोल्यूशन को इंडिया अलायंस ने कल पारित किया, उसके अंतर्गत वो जम्मू कश्मीर में भारत के संविधान के खिलाफ एक नई जंग लड़ते हुए दिखाई देते हैं। आज मैं इंडिया अलायंस के नेताओं से पूछना चाहती हूं कि भारत की पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय सबको मान्य है, उस निर्णय का अपमान, उस निर्णय की अवहेलना करने का अधिकार कांग्रेस को, एनसी को देश में किसने दिया? 370 धरती के 370 मील पाताल में जा चुका है, और उन्हें भी ये भी मालूम है कि संविधान ने विधानसभाओं को और संसद को विधायी अधिकार दिए हुए हैं। उन्हें ये भी तय मालूम है कि कौन से कानून विधानसभा तय कर सकती है, बात कर सकती है, चर्चा कर सकती है, और कौन से कानूनों पर जो है वो संसद निर्णय ले सकता है। उसके बावजूद भी इस तरह का जो तमाशा कर रहे हैं, उसके पीछे उनका मकसद और मंशा केवल एक है कि वो किस तरह से उन अलगाववादियों को, उन जो जम्मू एंड कश्मीर के विकास और विश्वास को जो है वो धूल धूसित करने में लगे थे, उनको जो है वो फिर से मजबूत कर सके। इसे संयोग कहें या प्रयोग, एक तरफ कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार 370 की बहाली का प्रस्ताव लाकर पाकिस्तान के एजेंडे को हवा दे रही है, तो दूसरी तरफ इसी टाइम पाकिस्तान से राहुल के लिए मदद की फरियाद आ गई है। फरियाद करने वाला कोई और नहीं बल्कि कश्मीर में आतंकवाद का सबसे बड़ा चेहरा रहे यासिन मलिक की पत्नी मुशान मलिक है। मुशान मलिक ने राहुल गांधी को चिट्ठी लिखकर यासिन मलिक को तिहाड़ जेल से छुड़ाने की गुहार लगाई है। मुशाल ने चिट्ठी में लिखा है, राहुल गांधी विपक्ष होने के नाते संसद में अपनी ताकत का इस्तेमाल करें, संसद में यासिन की रिहाई के लिए बहस करवाएं। कहें कि यासिन मलिक तो 1994 में ही आतंक का रास्ता छोड़ चुका है, एनआईए ने उसे मनगढ़ंत केस में फंसाया है। राहुल कह सकते हैं कि यासिन मलिक तो कब का गांधीवादी हो गया, अहिंसा का समर्थक हो चुका है, और वो जम्मू कश्मीर में असलियत में अमन कायम करने में मदद कर सकता है। यासिन मलिक की पत्नी की राहुल को मदद वाली चिट्ठी के
मदद की फरियाद आ गई है। फरियाद करने वाला कोई और नहीं बल्कि कश्मीर में आतंकवाद का सबसे बड़ा चेहरा रहे यासीन मलिक की पत्नी मुशान मलिक है। मुशान मलिक ने राहुल गांधी को चिट्ठी लिखकर यासीन मलिक को तिहाड़ जेल से छुड़ाने की गुहार लगाई है। मुशाल ने चिट्ठी में लिखा है, राहुल गांधी विपक्ष होने के नाते संसद में अपनी ताकत का इस्तेमाल करें, संसद में यासीन की रिहाई के लिए बहस करवाएं। कहें कि यासीन मलिक तो 1994 में ही आतंक का रास्ता छोड़ चुका है, एनआईए ने उसे मनगढ़ंत केस में फंसाया है। राहुल कह सकते हैं कि यासीन मलिक तो कब का गांधीवादी हो गया, अहिंसा का समर्थक हो चुका है और वो जम्मू कश्मीर में असलियत में अमन कायम करने में मदद कर सकता है। यासीन मलिक की पत्नी की राहुल को मदद वाली चिट्ठी के बाद बीजेपी हमलावर है। बीजेपी सवाल कर रही है कि आखिर देश के दुश्मन और आतंकवादी राहुल गांधी से ही क्यों मदद मांग रहे हैं। क्या आपको ये जानकर आश्चर्य नहीं हो रहा कि जिन्होंने आतंक मचाया जम्मू कश्मीर में, बेगुनाहों की जानें ली, यूनिफॉर्म्ड हिंदुस्तान के पर्सनेल को मौत के घाट उतारा, वो सहारे और सहयोग के लिए गांधी परिवार की ओर हाथ बढ़ा रहे हैं? तो ऐसा क्या है कि आतंक फैलाने वाले अब कांग्रेस से सहारा मांग रहे हैं? देखो, ये स्वाभाविक है, जो जिसका हितैषी होगा उसी को तो पत्र लिखेगा ना। तो उन लोगों को भी मालूम है कि ऐसे अलगाववादियों का हितैषी कौन है और कौन उनकी मदद कर सकता है। यासीन मलिक की पत्नी की चिट्ठी पर बीजेपी राहुल गांधी से जवाब मांग रही है। राहुल गांधी की सोच टुकड़े टुकड़े वाली है, इसीलिए डिक्लेयर्ड आतंकवादी यासीन मलिक राहुल गांधी से उम्मीद लगाता है, उसका परिवार राहुल गांधी से उम्मीद लगाता है, हर राष्ट्रवादी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उम्मीद लगाता है। राहुल गांधी को स्पष्ट करना चाहिए, कश्मीरी हिंदुओं के किलर और आतंकवादी यासीन मलिक को रिलीफ दिलाने के वो पक्ष में है कि नहीं। यासीन मलिक की वाइफ ने जो इनको लिखा है, इससे पहले भी पुन्नू भी जो कुछ सवाल उठाने के लिए इनसे संपर्क कर चुके हैं। इसी प्रकार से विदेशी एजेंसियों को जहाँ जाकर के इंटरव्यू देते हैं, वो भी एक सिर्फ मैच फिक्सिंग रहती है। आखिर कोई ना कोई रिश्ता तो है इनमें। एक फिल्म थी, ये रिश्ता क्या कहलाता है, और ये राहुल गांधी का सच सामने आना चाहिए और इसके पर राहुल गांधी जवाब दे कि सभी जो देश विरोधी लोग हैं वो आपसे ही क्यों संपर्क करते हैं, क्योंकि आप भी उसी कैटेगरी में आते हैं। ऐसे में अब सवाल उठ रहे हैं कि आतंकवाद और आतंक के पैरोकार राहुल गांधी से ही मदद की उम्मीदें क्यों रखते हैं। क्या राहुल गांधी आतंकवादी यासीन मलिक की मदद करेंगे? सवाल ये भी कि जम्मू कश्मीर विधानसभा में 370 की बहाली का प्रस्ताव पास कर क्या पाकिस्तान के एजेंडे को हवा देने की कोशिश हो रही है? सवाल राहुल गांधी से भी है, क्या संसद में नेता विपक्ष की जिम्मेदारी संभाल रहे राहुल क्या पाकिस्तान का एजेंडा चला रहे हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।